हेलो दोस्तों, आपके YouTube चैनल वीरू विजन एचडी में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत में चुनाव से संबंधित प्रश्न और इन क्वेश्चन को हम पार्ट वैल्यू से जानेंगे कि चुनाव के संबंधित जो प्रश्न हैं पार्ट वैल्यू में कैसे लगेंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे टीचर हैं जो इनको 100% मान के हल करते हैं तो वो लंबा हो जाता है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई 10%, 20%, 5% करके कई अगर प्रतिशत दे दिया तो फिर वो 100% निकालना एक मुश्किल हो जाता। मतलब निकलता तो है लेकिन टाइमिंग ज्यादा लेता है। हमें पेपर में मुश्किल से 33 से 35 सेकंड, 40 सेकंड या 1 मिनट बहुत इसके अंदर ही हल करना है। और पेपर हाल में वो 100% मान के चलते तो ज्यादा समय लेता है। तो कम कैलकुलेशन और एक कॉन्सेप्ट के साथ पार्ट वैल्यू में कैसे इसको हल करेंगे और देखना है। और बहुत से ऐसे दोस्त होंगे मेरे जो हल कर मतलब जानते होंगे पार्ट में कैसे हल होता है। तो जो नहीं देखा है वीडियो या जो नहीं ऐसे प्रश्न हल किए पार्ट वैल्यू से तो बहुत अच्छे से ध्यान देना। और मैं भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। और जो वो दोस्त मेरे पढ़ चुके हैं पार्ट में कैसे होते हैं सवाल तो उनके एक रिवीजन भी हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसे ही एक ये छोटा बोर्ड है, इसी से एक संबंधित प्रश्न मैं एक और लेके आऊंगा। इनसे थोड़ा से बदलाव रहेगा, इसमें और उसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन है। और बहुत ही ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और ये फंसा देते हैं क्योंकि 100% मान के चलते हैं तो टाइमिंग ज्यादा लेता है। और पार्ट वैल्यू में देखते हैं कितने मिनटों में ये लग जाएगा, मिनट के अंदर ही। लेकिन समझाने में थोड़ा मुझे भले टाइम लगे लेकिन अगर इसको हल करना अगर जान गए तो इसको बहुत ही ज्यादा 30 सेकंड के अंदर आप लगा के इसको दिखाएंगे। तो आइए दोस्तों, अब ज्यादा समय ना लेकर हम अपने सीधे प्रश्न में आते हैं। तो पहला प्रश्न है और इससे एक अगला और क्वेश्चन में बने रहना। दो ही क्वेश्चन में मैं दोनों चुनाव से संबंधित प्रश्न बता दूंगा कैसे हल होता है। तो जैसे कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें मतदाता सूची में से 10% अपने मतदाताओं का प्रयोग नहीं किया और जो कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित हो गए। तो दोस्तों, एक होता वैध मत, एक होता अवैध मत। तो जो वैध होता है उसी में चुनाव जीत या हार का निर्णय लिया जाता है। एक अवैध होता, अवैध का मतलब वो होती वोटिंग जो होती खराब हो जाती है, उनमें किसी का मतलब उनको जोड़ी नहीं जाती है, चुनाव से जीतने या हारने में उनको काउंट नहीं किया जाता, उनको अलग कर दिया जाता। और बाकी सूची में 100% अपने आप में मत होते हैं। और 100% में कह दिया पहले ही कि 10% मतदाताओं ने प्रयोग ही नहीं किया तो पार्ट वैल्यू में कैसे आएंगे। तो बहुत से दोस्त को पार्ट वैल्यू जानते ही नहीं होंगे, बहुत से जो जानते तो पार्ट वैल्यू 10% की कितनी होती है। तो जैसे निकालेंगे कि 10% की पार्ट वैल्यू जो होगी वो 1/10 होगी। तो कैसे होगी, प्रतिशत का हटा के बटे में लगाएंगे 100 और 0 से 1 0 काटेंगे, बचेगा 1/10। तो हम अब रेशियो में पार्ट में मतलब मानते हैं कि 10 वोटिंग थी उस सूची में और एक जो अपने प्रयोग नहीं आई यानी डाला ही नहीं गया। तो कुल कितने डाले गए मत हैं, तो एक नहीं डाला गया तो डाले गए 9। फिर उसके बाद क्या था कि जो कुल डाले गए मत थे उसमें 10% अवैध हुए। तो हमने बताया जीत या हार का वैध मत से मतलब चेंजमेंट होता है। तो 10% मत अवैध हुए हैं तो फिर 10% पार्ट वैल्यू 1/10 हो जाएगी, यानी कि दूसरे वाले 10% पार्ट वैल्यू 1/10। तो फिर हम मान के ये चलते हैं कि 10 वैल्यू थी, 10 सूची में वोटिंग थी और एक अवैध हुई तो बची कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 10 में से एक अगर अवैध होगी तो वैध कितनी होगी 9। तो वैध मत ही हमको लेके चलना है। उसके बाद हमको निर्णय अंत में क्या लेना है कि जो वोट मतलब जो वोट वो दिया जाता है, कितने जिसका मान दिया जाए और जिसका मान पूछता है, उन्हीं दो चीजों से मतलब रखना, बाकी को सब छोड़ते जाएंगे। तो जैसे कि अब 54% मत जो है कुल वैध मतों का 54% मत जो है प्राप्त करके 1620 मतों से जीत गया। अब मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, यानी कि हमारा इधर वाला जो होता है ये कुल मत होते हैं, इधर वाली वैल्यू वही निकलेंगे जिसके बारे में वो दिया जाते हैं, जिसके बारे में उसने दिया। जैसे 1620 मत से वो जीता तो इधर लिखेंगे कितने मत रेशियो में जीते हैं, उनके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से 1620 मत से जीता। तो आइए 54% को हम हल कर लेते हैं पार्ट वैल्यू में कैसे निकालेंगे। तो 54 यानी कि पार्ट प्रतिशत हटाएंगे, बट्टे में लगाएंगे 100, काटेंगे 2 से, तो 2 का 27 बार पढ़ेंगे तो 54 होगा, 2 से 50 बार पढ़ेंगे तो 100 होगा। यानी कि अब फिर हम मानते हैं कि उस सूची में 50 मत थे और 27 किसी दूसरे एक व्यक्ति ने पाया तो वो कितने मत से जीता, 1620 से। लेकिन दूसरे अगर रेशियो में देखेंगे 50 में से 27 अगर एक ने पाया
तो दूसरा पाया होगा 27 में अगर हम 50 अब घटाएंगे तो उसका कितना आएगा, 23 आएगा। यानी कि 23 और 27 मिलाएंगे, 27 3 30 20 50, यानी 23 और 27 में क्या है, दोनों का रेशियो बंटवारा हुआ। अब रेशियो में एक 27 जो पाया वही जीता, तो कितने रेशियो में जीता है, 4 से, क्योंकि 23 तो हारने वाला ले गया, जीतने वाला 27 लिया, तो जीता कितने मत से, रेशियो में है 4, और टोटल कितने थे, 50। तो टोटल की तरफ ये 50 लिखेंगे, और जितने वह मत से जीता है, 4 मत से जीता, रेशियो में ये मेरे हिसाब से 4 मत से है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 1620 मत से है। तो जो हमको दिया जाता उसी की वैल्यू हम रेशियो में भी इधर लेकर चलेंगे। तो अगर हम इसका आपस में गुणा कर देंगे तो कुल जीतने वाले की मत निकलेगा, इधर वाला हमारा अगर गुणा करेंगे तो हमारा ये टोटल वैल्यू निकलती है, सूची में कितने मत थे। तो अगर अब इसको हम गुणा करेंगे तो और काट भी लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये 2 से और 10 कट जाएगा तो 2 पंचे 10, 5 पचम 25, 25 पंचे करेंगे तो 125, एक जीरो और लगा देंगे, इधर करेंगे 9 ना 81, तो ये 81 हमारे हिसाब से जीता है, कुल 1250 मत में 81 से जीता है, लेकिन उसने कहा नहीं 1620 मत से जीता, तो इसके बराबर हम इसको रखेंगे, एक की वैल्यू निकालना है, 81 से अब ये 1620 काटेंगे तो 2 बार जाएगा दोस्त, 81 कम 81, 81 का 2 गुना करेंगे तो 162 और एक जीरो और लगाएंगे, यानी एक की वैल्यू है 20 के, तो 1250 की वैल्यू निकालना है। तो दोस्त इधर हम 1250 गुणे में 20, तो अगर निकाले तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, तो ये दो जीरो है तो 2 जीरो लगा लेंगे, 2 पंचे 10 की जीरो, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एक कम 2, यानी 25,000। तो टोटल उस मतदाता सूची में कितने मत थे, 25,000। तो दोस्तों बने रहिए, अगला क्वेश्चन जस्ट मैं इसके बाद तुरंत लेकर आ रहा हूं। आइए दोस्तों, अब ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने पहला एक क्वेश्चन अच्छे समझाया और आपने भी अच्छे से समझा ही होगा, मैं यही उम्मीद करता हूं। तो आइए इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया और 48% मत, जो एक जीतने वाला जो उम्मीदवार था वो 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से जीत गया, यानी पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, सूची में कुल कितने मत थे, वही निकालना इसमें भी है, और इसमें भी वही लेकर चलेंगे जिसका मान दिया होता है और जिसका मान पूछता है, तो वही हम लेकर इसमें भी चलेंगे। तो देखते हैं 8% मतदाता थे, यानी 100% में अगर 8%, जैसे पार्ट वैल्यू फिर आएंगे तो पार्ट में 8% का क्या होगा, 8% की पार्ट वैल्यू होगी 4 दूनी 8 और 4 25 100, यानी कि 2/25। अगर 25 मेरे हिसाब से है कि कुल सूची में 25 मत थे और 2 मत नहीं पड़े, तो 25 में 2 नहीं डालेंगे तो कितना बचेगा, 23, यानी 23 वोट पड़े होंगे। और दूसरा कहता है, अगला स्टेप में है कि 48%, कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। उसमें दोस्तों क्या होता था कि वैध मतों का बोल देता था, यानी शेष जो वैध मत थे उसका बोलता था। इसमें है कि कुल मतों का 48%, तो 8% तो डाला ही नहीं, तो बचा कितना, 92%। तो अब 92% में 48% अगर जीतने वाला ले गया होगा तो इसकी पार्ट वैल्यू अगर हम बनाएंगे तो अब इसमें 92% से हम बनाएंगे पार्ट वैल्यू, उसमें 100% लेते थे, लेकिन इसमें 92% अब लेंगे क्योंकि उसमें वैध मत का बोल देता था। और इसमें कहता है कि कुल मत का यही एक चेंजमेंट होता है, उसमें जो शेष बचता है उसमें उसका लेकर चलते, इसमें कुल मत का है तो यानी अब 8% चले गए तो 92% कुल मत अब बचे, उसका ही ये निकालना 48%, इसकी फी पार्ट वाले और 92 लेंगे जो शेष बचते हैं। तो 92 के पार्ट वाले इसको बनाएंगे तो ये 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8 और 4 23 आम होता है 92, यानी 23 चौको 92। अब ये मैं कहता हूं कि 23 मत थे उस सूची में, लेकिन उसने कहा नहीं हम 23 में 12 पाए हैं तो जीत गए हैं। तो कितने से जीता है, तो एक ने 12 पाया तो दूसरा 11 पाया होगा, तो 11 और 12 दोनों में जीत का अंतर 1 का है, तो जीतने वाला हम कहते नहीं 1 से जीता है, वो कहता है 1100 मत से जीता। तो ठीक है, तो 23 मत थे टोटल, और 23 में से अगर हम कहें नहीं 1 जीता है 1 से, वो कहता है 1100 से मत जीता है, तो ठीक है, तो एक इधर हमारा जीतने वाला है अंतर और इधर टोटल मतलब मत है। तो
तो ये 25 मतलब गुणा ना करने से पहले हम 23 से 23 को काट देंगे, तो टोटल 25 एकम 25 इधर टोटल सूची में मेरे हिसाब से 25 है और जीतने वाला मेरे हिसाब से 1 है, एक का 1 में गुणा करेंगे तो 1, यानी टोटल 25 मत थे और जो कि जीतने वाला कितने मत से जीत गया था, 1 मत से। तो हम कहते हैं 1, वो कहता है 1100, यानी 1 की जो वैल्यू है वो 1100 के बराबर। तो 25 की वैल्यू पूछे तो 25 गुणे 1100, तो 11 पचे 55 और 11 दूनी 22 5 27, यानी 27,500, यानी 25 का गुणा 1100 में करेंगे तो 27,500 आएगा। तो दोस्त कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्त, ऐसे ही वीडियो और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल में यदि नए हैं तो। बाकी और हम ऐसे वीडियो और लाएं जाकि आप लाइक करें और मुझे मोटिवेट करें। अगर मेरे कोई पढ़ाने में यदि कोई कमी है तो कमेंट में जरूर बताइए, और लाइक पसंद है तो जरूर करिए, अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक भी कर दीजिए, मुझे इसमें कोई दुख की बात नहीं है। और बाकी आपका सहयोग होगा तो मैं इसी तरह और आगे वीडियो लेकर आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।